सीखने समझने की बात यह है कि कौन पीठ पीछे खंजर लिए खड़ा है, ये नाम के पीछे लगा लफ्ज तय नहीं करता, और है जिसमें इंसानियत जिंदा वो फिर किसी से भय नहीं करता। बदन कटते हैं काट देने से, बदन कटते हैं काट देने से, दिलों को जोड़ने वाला वो धागा नहीं कटता। मेरी दादी कहती थी कि धरती माँ है हमारी, मेरी दादी कहती थी कि धरती माँ है हमारी, इसी को करनी पड़ती है हमारे सभी कर्मों की भरपाई, इसीलिए हिस्सों में बंटती है ये, वो आसमान नहीं बंटता। मेरी दादी, जिन्हें हम माता बुलाते थे, कारण पता नहीं, बस बुलाते थे। कुछ साल पहले वो हमारे साथ छोड़ गई तो सिर्फ अपनी कहानियाँ, और उनकी हर कहानी से जुड़ी मिली मुझे कोई जीवन की बहुत खूबसूरत सीख। तो चलो आज अपनी दादी से जुड़े, अपनी माता से जुड़े 3 किस्से सुनाती हूँ और आप सभी को उनकी ज़िंदगी से रूबरू कराती हूँ। तो मेरी माता को गिनती सिर्फ 3 तक आती थी, हिक, दोए ते त्रै। मगर जिंदगी उन्हें 3 पहर से कहीं ज़्यादा और काफ़ी लंबी मिली। मेरी माता का जन्म अब पाकिस्तान और तब भारत के कासिम के गांव चिस्तिया मंडी में शायद सन 1912 में हुआ, क्योंकि असली सन ना तो माता को याद था, ना ही जानने के लिए कोई साधन, कोई रिश्ता हमारे पास था। माता और पिताजी यानी मेरे दादाजी को बंटवारे के बाद सब छोड़कर राजस्थान के श्रीगंगानगर, अब शहर और तब गांव में आकर बसना पड़ा। तब उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्हें सब शून्य से शुरू करना पड़ा। पता है, तब उन्हें अपना घर खरीदने के लिए सरकार को सिर्फ 600 रुपये देने थे। अब सिर्फ और तब बहुत ज़्यादा। वो 600 रुपये इकट्ठा करने में उनको 10 साल लगे, क्योंकि रोज़ मजदूरी करके जितना भी कमा पाते उससे सिर्फ आटा और लकड़ियाँ खरीद पाते। वो लकड़ियाँ भी 15 रिफ्यूजी परिवार मिलकर खरीदते थे। फिर सब मिलकर खाना पकाते और खाते। मगर एक मसला था कि सूखी रोटियाँ खाएं तो खाएं किसके साथ, क्योंकि रेगिस्तान में सब्जियां सस्ती और आसानी से तो बिल्कुल नहीं मिलती थी। तब हमारी माता को कहीं मिर्चियां उगती नजर आ गई। बस फिर क्या था, हर शाम मिर्चियों की चटनी बना ली जाती और सब परिवार उसी को, उतने को ही आराम से पेट भर खा लेते। सीखने समझने की बात यह है कि मोहब्बत और मेहनत से मिर्चियां मिश्री और जमीन के टुकड़े घर बन जाते हैं। तभी आज भी अक्सर जले फुलके घर की खुशबू साथ ले आते हैं। तो माता 12 साल की थी जब उनकी शादी हो गई। अक्सर मुझे डांटा करती थी कि तेरी उम्र में मुझे चूल्हा कटका सब करना आता था, घर का काम, सफाई सब। और मेरी माँ से भी कहती थी, तू इसे रोटी बनाना क्यों नहीं सिखाती? और सच कहूँ तो सच ही कहती थी, मुझे आज भी रोटी बनानी नहीं आती। मगर बंटवारे के वक्त जब देश का माहौल बिगड़ा, तब माता और पिताजी को लगा कि उन्हें माता के मायके चले जाना चाहिए, क्योंकि उनके ससुराल में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी और उनको लगा कि मायके में हमारा अपना बड़ा सा घर है और हिंदू लोग भी ज़्यादा हैं, तो शायद हम वहाँ सुरक्षित हैं। मगर फिर कुछ दिनों में कत्लेआम में मेरी माता के भाई मारे गए। बहुत हलचल मच गई। और जब ये बात उनके ससुराल के गांव में पहुंची तो एक मुसलमानों का झुंड उन्हें बचाने आया और अपनी जान पर खेलकर सही सलामत उन्हें भारत आने वाली ट्रेन पर चढ़ाया और दुआ की कि वो सही सलामत पहुंच जाएं। और देखो, उनकी दुआ कबूल भी हो गई। सीखने समझने की बात यह है कि कौन पीठ पीछे खंजर लिए खड़ा है, ये नाम के पीछे लगा लफ्ज तय नहीं करता, और है जिसमें इंसानियत जिंदा वो फिर किसी से भय नहीं करता। तो मेरी माता जब भारत ट्रेन से आई तो साथ जो भी लाई सब चोरी हो गया लूटपाट के कारण। मगर हिम्मत देखो कि 1-2 गहने सलवार में छुपाकर ले ही आई। चाहती तो उससे घर खरीद सकती थी, मगर वो गहने शायद उसके घर का पूरा एहसास थे। वो गहने शायद माता को उनके पापा ने दिए होंगे किसी जन्मदिन पर, या माँ ने उनकी शादी पर। ये सब मैं नहीं जानती हूँ तो बस इतना,
जानती हूँ तो बस इतना कि कुछ चीज़ें दिल के पास होती हैं, उनका कोई मोल नहीं रहता। जो लोग नहीं रहते ना पास तुम्हारे, उनका आखिरी एहसास होती हैं। पता है, सब लोग माता से बहुत डरते थे। मेरे दोस्त तो जब बचपन में मुझे खेलने के लिए बुलाने आते थे तो माता को देखते ही उल्टे पांव भाग जाते थे। माता की झुर्रियों से उनका रोब कभी भी कम नहीं हुआ था। मगर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हाँ, उनकी ज़िंदगी एक जंग थी और उनकी कहानियाँ सभी को सुनाने लायक हैं, बट दीज बाउंड्रीज, ये लकीरें, क्या ये मनाने लायक हैं? I mean, have you ever wondered, the word boundary itself contains the word bound in it. How is it supposed to free you? सीमाएं हर रोज हमें सीमित करती जा रही हैं। कभी सोचा है कि शायद ये लकीरें बनाई गई थी कि इनके अंदर रहने वाले सब आपस में अपना सुख बांट सकें। जानते ना थे लकीरें बनाने वाले कि ख्वाहिश बन जाएगी कि इसके पार बसे हर टुकड़े को आग लगा सकें। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यूं ही चलता रहा ना, अगर यूं ही चलता रहा ना, तो ढूंढते रहेंगे हम हर रोज नए मसले, हर टुकड़े को और छोटा करने के। और मैं जानती हूँ कि बात रुकेगी ना सिर्फ धर्म पर। हर इंसान का अपना मुल्क होगा, होगी अपनी सल्तनत, काटते फिरेंगे एक दूसरे को, फिर ना होंगी कहानियां प्यार की, ना होगी किसी को किसी से मोहब्बत। जानते हो ये लकीरें नफरत ने नहीं खींची हैं तो इनके अंदर रहने वालों की मोहब्बत ने। इस बात को कोई अखबार इस तरह लिखता क्यों नहीं है? अगर हर खबर के दो पहलू, तो तराजू बीच में आकर टिकता क्यों नहीं है? अगर सच की सबको जरूरत, तो सच बाजार में बिकता क्यों नहीं? और है अगर इंसान आजाद, तो हमें आजाद दिखता क्यों नहीं? हमें आज़ाद देखना है इसे, हमें वो आज़ादी देखनी है, ये 75 बरस पहले वाली नहीं, वो आज़ादी जो कैद होने से पहले होती थी कहीं। तो क्यों ना हम इन कहानियों से नफरत का हर पहलू मिटा दें। धरती माँ है हमारी, इसकी ज़मीन पर प्यार का नीर बरसा दें। कि तपती धूप में भी अब अगर कोई पैर रखे ना इस पर, तो लगे चंदन सी ठंडी, जैसे आग कभी लगी ही थी नहीं इस पर। प्यार, इश्क और मोहब्बत बस 3 ही चीज़ें चाहिए। प्यार, इश्क और मोहब्बत बस 3 ही चीज़ें चाहिए किसी भी आग को बुझाने के लिए। दादी बड़ी सयानी थी मेरी, किसी भी बात को 3 बातों में सीख जाती थी, क्योंकि गिनती बस 3 तक ही